अब बिगिनिंग, एक शुरुआत। सुनीता वॉज वेरी हैप्पी टुडे हर ब्रदर एंड सिस्टर हु लिव्ड इन द सिटी वर कमिंग। सुनीता आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके भैया और भाभी जो सिटी में रहते थे वो आने वाले थे। शी रीच्ड होम सून, वो घर पर जल्दी पहुंच गई। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रॉड मैनी गिफ्ट्स फॉर हर, उसके भैया भाभी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल, सभी उनके अराइवल यानी कि पहुंचने से बहुत ही खुश थे। आफ्टर सम टाइम हर सिस्टर इन लॉ आज, कुछ टाइम बाद में उसकी जो सिस्टर इन लॉ होती है वो पूछती है वेयर इज़ द टॉयलेट, कि टॉयलेट कहाँ है। सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वॉज नो टॉयलेट इन द हाउस। सुनीता क्या कहती है कि उनके घर में तो कोई भी टॉयलेट नहीं है। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन, तो उसकी भाभी बाहर जाने को राजी नहीं होती टॉयलेट के लिए। शी सेड दैट आई प्रैक्टिस पर्दा एट होम, वो कहती है कि मैं घर पे तो पर्दा करती हूँ, घूंघट निकालती हूँ। देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन, तो फिर मैं बाहर खुले में टॉयलेट करने के लिए कैसे जा सकती हूँ। दिस इज शेमफुल, ये क्या है, बहुत ही शेमफुल है। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रैंडफादर सेड, अब उसकी बहू की बात सुनकर उसके जो दादाजी होते हैं सुनीता के, वो कहते हैं शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, कि ये बिल्कुल ही सही बात कह रही है। कॉल द लेबरर्स टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस, कि अभी मजदूरों को बुलाओ और अपने घर में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाओ, यानी कि कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनवाना, कंस्ट्रक्ट मीन्स निर्माण करवाना, कि आज ही टॉयलेट बनवाइए। These days government is also provide assistance for toilet construction, आज तो गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, असिस्टेंस मतलब हेल्प, कि आज तो गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है टॉयलेट बनवाने के लिए। सीइंग द टॉयलेट इन सुनीता's हाउस, सुनीता के घर में टॉयलेट देखकर द अदर पीपल ऑफ द विलेज हु डिड नॉट हैव टॉयलेट इन देयर हाउस ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट इन देयर हाउस, कि सुनीता के घर में जब टॉयलेट बनाया तो उसको देखकर जो गाँव के जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी अपने घरों में टॉयलेट्स बनवा लिए। अच्छा, व्हाट आर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग क्या होता है, परिणाम, कि तो खुले में टॉयलेट जाने के क्या हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक परिणाम हो सकते हैं। तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है, ऐसे तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस है जो खुले में ओपन में टॉयलेट करने से हो सकते हैं। इन योर एरिया डू पीपल गो टू टॉयलेट इन द ओपन, क्या आपके एरिया में लोग टॉयलेट में ओपन में टॉयलेट जाते हैं, ओपन में फ्रेश होने जाते हैं। अगर जाते हैं तो आप उनको समझाइए कि प्लीज़ आप अपने घर में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करवाइए। अच्छा, कि जो टेंट्स में रहते हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटी होती है टॉयलेट की, तो उनके लिए भी टेम्परेरी टॉयलेट होता है। अच्छा, वाई इट इज़ नेसेसरी टू वॉश हैंड्स विद सोप आफ्टर टॉयलेट, टॉयलेट जाने के बाद में आपको साबुन से हाथ क्यों धोने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स जो है वो हो सकता है हमारे हाथ पे लग जा रहे, तो इसलिए हमें आफ्टर टॉयलेट सोप से अपने हैंड वॉश करने चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्लीनिंग मशीन्स बताई हुई, जैसे ये की क्लीनिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर, ये मॉडर्न मैप मॉप है, ये क्लीन वेस्टर्न स्टाइल की टॉयलेट है, ये क्लीन होम है ना। तो ये सारी कुछ क्लीनलीनेस की हैबिट्स है। अच्छा, आप इन पिक्चर्स को आप देख चुके, अब आप बताइए व्हाट मेजर्स हैज़ द क्लीनिंग पर्सन टेकन फॉर आवर सेफ्टी इन वन पिक्चर। जो फर्स्ट पिक्चर है वो अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर रहा है, फर्स्ट पिक्चर में क्या कर रहा है वो सेफ्टी के लिए, कि सारा जो जर्म्स है वो कहाँ हो रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं इसमें, है ना। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन क्लीनिंग ऑफ इफ सूटेबल क्लीनिंग अप्लायंसेस आर अवेलेबल। अच्छा, अगर सही अच्छे क्लीनिंग अप्लायंसेस यानी कि सफाई करने वाले जो अप्लायंसेस यानी कि उपकरण, क्लीनिंग अप्लायंसेस का मतलब होता है सफाई उपकरण, कि अगर सफाई करने के लिए अच्छे अप्लायंसेस अवेलेबल होंगे, उपलब्ध होंगे, तो क्या होगा, क्लीनलीनेस अच्छी रहेगी, है ना। अच्छा, इट शुड बी ए हैबिट नॉट जस्ट पॉम्प एंड शो, कि जो क्लीनलीनेस जो होती है वो सिर्फ एक हैबिट होनी चाहिए, जब बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको दिखावा करने के लिए माने। सुनीताज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु, सुनीता के जो भैया भाभी थे वो बेंगलुरु से आए थे। दे शोन हर मैनी फोटोग्राफ ऑफ द प्लेसेस वेयर दे हैड विजिटेड, उन्होंने सुनीता को बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ दिखाए थे जहाँ पर वो घूमकर आए थे। सुनीता सो इन द
photograph that the city was very neat and clean. कि सुनीता उन फोटोग्राफ में देखती है कि वो जो बेंगलुरु सिटी वो बहुत ही नीट है, साफ, एकदम स्वच्छ और सुंदर है. Now she began to think that our houses were small and all the places were not so clean. कि हमारे घर तो इतने छोटे छोटे होते हैं फिर भी सारे के सारे हाउस मतलब इतने सारी की सारी जगह क्लीन क्यों नहीं रहती है. ब्रदर्स फ्रेंड whose place her brother and sister-in-law had been to was about to come to the village after some time. He would not like the house as it was present. कि उसको भी पसंद नहीं आया था घर जो अभी इस टाइम अभी है. हर sister-in-law was understanding. She talked to her about it. उसकी जो भाभी थी वो अंडरस्टैंडिंग थी तो उन्होंने इसके बारे में उससे बात की थी. She said to सुनीता, उन्होंने सुनीता से कहा, Nobody is known by the size of his head house whether it is big or small. कि कोई भी इंसान कोई भी व्यक्ति इस बात से नहीं जाना और पहचाना जाता है कि उसका घर कितना बिग है या कितना स्मॉल है, कितना बड़ा है या कितना छोटा है. कि पॉइंट तो ये होता है कि द पॉइंट इज दैट क्लीनलीनेस इज मस्ट. कि क्लीनलीनेस सबसे ज़रूरी बात क्या है कि साफ सफाई स्वच्छता होना ज़रूरी है. बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी. लेकिन ये किसी को दिखावा करने वाला नहीं होना चाहिए. रेदर इट शुड बी इनकलकेटेड इन आवर हैबिट्स. हमें इसको अपनी हैबिट में शामिल करना चाहिए बल्कि इससे हम दिखावा नहीं कर सकते हैं. अच्छा, क्लीनलीनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट. व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट. क्या हमारी ओपिनियन इस बारे में ये कि इट इज़ राइट. हमें इसको शो ऑफ नहीं करना चाहिए बल्कि इसे ऐसी आदतें अपने में बनानी चाहिए ताकि ये हमारे डेली की रूटीन में हैबिट बन जाए. अच्छा, हाउ शुड वी बिहेव विथ आवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स. हमें अपने हेल्पर और क्लीनर के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए. तो हमें उनके साथ पोलाइटली बिहेव करना चाहिए. इफ़ आवर विलेज सिटीज़ आर नॉट क्लीन व्हाट वुड बी आवर इमेज इन फॉरेन कंट्रीज. अगर हमारे गांव और शहर जो है वो सब साफ नहीं होंगे, स्वच्छ नहीं होंगे तो हमारी जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी. इफ़ आवर हाउस इज़ नॉट क्लीन हाउ विल इट इफेक्ट आवर लाइफ. अगर हमारा घर साफ नहीं होगा तो हमारी लाइफ कैसे इफेक्ट होगी कि हमारे घर पे साफ़ सफाई नहीं होगी तो डिसीजेस भी फैल सकती है बहुत सारी साफ़ सफाई नहीं होने की वजह से. और बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज है जो हम फेस कर सकते हैं. अच्छा, ही हु क्लीन इज़ ग्रेट नाउ द वन हु लिटर्स. अच्छा, जो सफाई करता है वो साफ़ होता है, वो महान होता है. जो कचरा लिटर्स यानी जो कचरा करने वाला होता है वो नहीं. आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड सुनीता एंड हर फ्रेंड्स टुक सम रिजोल्यूशन टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट. कि जब सुनीता की भाभी ने उसको समझाया तब सुनीता और उसके फ्रेंड्स ने कुछ रिजोल्यूशंस का मतलब होता है संकल्प. कि उन्होंने कुछ संकल्प लिए कि वो क्लीनलीनेस को अपनी हैबिट बना सके. दे प्लेस्ड, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली. वी विल नॉट थ्रो पेपर्स रिमेन्स ऑफ पेंसिल्स रैपर्स ऑफ टॉफीज एट्सेट्रा इन आवर क्लास. कि हम अपनी क्लास में पेपर्स और पेंसिल के बचे हुए टुकड़े और उस टाइप से नहीं फेंकेंगे. वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स. हम दीवारों पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, फ्लोर्स पर कुछ भी नहीं लिखेंगे और फर्नीचर्स पर भी. एंड विल नॉट मेक देम डर्टी. ना ही हम उनको गंदा करेंगे. वी विल नॉट स्पिट एंड थ्रो रबिश हियर एंड देयर. ना तो हम इधर उधर कहीं थूकेंगे और ना ही हम कहीं इधर उधर कचरा फेंकेंगे. वी विल बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स. हम डेली नहाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे. वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स. हम पॉलीथीन बैग का यूज़ भी नहीं करेंगे. वी विल हेल्प फुल्ली इन कीपिंग आवर स्ट्रीट्स हाउसेज स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन. कि हम पूरी तरीके से ये मदद करेंगे कि हमारी गलियां हैं, हमारे घर हैं, हमारे स्कूल्स हैं या कोई भी पब्लिक प्लेस है तो वो क्लीन रह पाए. वी विल श्योरली यूज़ ओनली क्लॉथ जूट और पेपर बैग्स फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी एट्सेट्रा एंड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स. कि हम पॉलीथीन बैग यूज़ करने की बजाय श्योरली हम कपड़े की, जूट के या पेपर के बने हुए बैग यूज़ करेंगे सब्जी और कोई भी सामान वगैरह लाने के लिए. तो इस तरीके से ये सारे रिजोल्यूशन सुनीता और उसके फ्रेंड्स ने लिए थे. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो गांधी जी के बारे में है कि गांधी जी के आश्रम में क्या होता था जब कोई भी उनके यहाँ पर विजिटर
आता था, है ना। Anybody visiting Gandhiji's ashram was first of all given the task of cleaning toilets as daily work। कि गांधी जी के आश्रम में अगर कोई भी आता था तो सबसे पहला काम उसको दिया जाता था टॉयलेट साफ करने का। क्या दिया जाता था? टॉयलेट साफ करने का। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली, कि जब ये काम वो सही तरीके से सही ढंग से कर लेते, ही वॉज गिवन एनी अदर वर्क बिकॉज क्लीनलीनेस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर महात्मा गांधी। जब वो ये काम बहुत अच्छे से सही ढंग से कर लेता तब उसको दूसरे काम दिए जाते, क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि स्वच्छता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दीज डेज स्वच्छ भारत अभियान इज बिंग रन throughout the country. It is being stressed that roads, railways, stations, bus stand, etc. must be kept clean. There should be kept dustbin in every house. Disposal of garbage through recycling is also necessary. कि अभी के दिनों में स्वच्छ भारत अभियान पूरे इंडिया में चलाया जा रहा है, पूरी कंट्री में, और इसमें इस बात पर स्ट्रेस मीन्स इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि रोड है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, इन सबको साफ रखा जाए और हर घर में डस्टबिन यानी कचरा पात्र रखा जाए। कचरे का जो डिस्पोजल है, निस्तारण है, वो रिसाइकलिंग उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है। ये कुछ चैप्टर रिकॉल के कुछ पॉइंट्स है जो आप पढ़ेंगे, जैसे कि क्लीनलीनेस इज नेसेसरी टू स्टे हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए क्लीनलीनेस ज़रूरी है। वी शुड फॉलो क्लीनलीनेस आवरसेल्व्स। हमें क्लीनलीनेस फॉलो करनी चाहिए। क्लीनलीनेस शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट शो ऑफ। क्लीनलीनेस को हमें अपनी हैबिट, आदत बनाना है, सिर्फ दिखावा नहीं करना है। यूज़ टॉयलेट फॉर यूरिनेटिंग नॉट एन ओपन स्पेस। टॉयलेट का यूज़ करना है, ओपन स्पेस में नहीं जाना है। यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है और अब हम आपको जो क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको अलग से पिक भेज दी जाएगी। थैंक यू।